नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका ब्रेकआउट लेवल मुझे मिल चुके हैं। अभी इसका नेक्स्ट कौन सा लेवल तक मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ और मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके काम कर रहा हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक सीधा सीधा आपको एक एजुकेशन पर्पस में सारे पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। तो बेसिकली डीमार्ट जो है वो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि कंपनी एक रिटेल बिजनेस में एक खुद के नाम अलग लेवल में प्रेजेंस करा चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो रिटेल सेगमेंट है, रिटेल ट्रेडिंग सेगमेंट में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। उसके बाद टाटा ग्रुप के ट्रेंड है। तो अलग अलग कंपनीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि उसका मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट 3,32,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी में हमेशा आपको ग्रोथ एक पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि इस बार अच्छा हुआ, सेकंड टाइम खराब होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर आप सेल्स को ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स भी बहुत स्ट्रांग है 18%, और प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट भी 17%। तो एवरेजली कंपनी के जो ग्रोथ जिस तरीके से होना चाहिए था उसी बेसिस में है। और आरओसी भी बेस्ट है, और 1 रुपया भी कंपनी के पास कर्जा नहीं है। मतलब कंपनी 1 रुपया भी कर्जा लेकर नहीं चल रहा है। तो एक सबसे गुड पॉइंट्स है। और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना, मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे मिल चुके हैं। इसी कारण की वजह से आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक लंबा सा क्या बना, एक कप बने। और कप कहाँ से बने? जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था उसी लेवल से एक कप आज तक बना हुआ है। और जो कंपनी सपोर्ट कहाँ पे लिए, जो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्गली इसका सपोर्ट लेवल है, जो लेवल 3000 अराउंड 340 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल इस कंपनी के एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल भी है। और यहाँ से ही कंपनी रिटेस्ट करने के बाद कंपनी ऊपर गया। तो मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर एक कप बन चुके हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर बने, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन तीन बार यहाँ पे शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट हुआ। तो जब भी कोई कंपनी बार बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो सोचना कंपनी में ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली जो फर्स्ट जो मतलब कप के बाद जो हैंडल बना था, अगर सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली कप विद हैंडल पैटर्न्स बने, हेड एंड शोल्डर नहीं। तो पहले कप के बाद जो हैंडल बना था, तो हैंडल यहाँ पे लो है। उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब हैंडल बने उसका लो ऊपर बने। उसके बाद जो नेक्स्ट हैंडल बने और भी ऊपर बना। मतलब बार बार वो ऊपर जाकर हैंडल को क्लोजिंग दे रहा था। तो एक सीधा सीधा यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कंपनी का ट्रेंड अपटेन है, सेलर से कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव है। तो फाइनली उसको एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट कंपनी का कंफर्मेशन भी कर दिया। तो जब रीटेस्ट किए तब यहाँ पे एंटी बने। और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रहा है। देखिए ये नीचे जो आ रहा है तो कभी कभी इस तरीके से हो सकता है, ऐसे नहीं कि हम लोग बाई करें और उसके बाद कंपनी ऊपर ही चला जाए, ऐसे होगा नहीं। कभी कभी मार्केट के सेंटीमेंट आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से इसराइल के साथ एक युद्ध जैसा सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं। तो उस जगह पे ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा ही। तो बड़े पब्लिक यहाँ पे माल बेचेंगे, और उस पैनिक में छोटे पब्लिक भी, मतलब हम लोग रिटेल पब्लिक भी माल बेचकर भाग जाएगा। तो मैं कभी भी इस तरीके से न्यूज़ बेसिस में काम करता नहीं हूँ, चाहे कितना भी गिरे, क्योंकि मुझे भरोसा है आज नहीं तो कल वो रिकवरी करेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ अराउंड, अगर मैं एंटी पॉइंट से इस टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट बनने का चांसेस है 37% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है, और मुझे लगता है अच्छा खासा शानदार तरीके से टारगेट मिलेगा। तो कितना पॉइंट्स तक जाने वाले हैं, 7150 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो देखिए इसका कोई अगर आप सीधा-सीधा कहेंगे कि सर इसका कोई 100% गारंटी है, बिल्कुल नहीं है। मेरे ट्रेड में कोई भी आपको आपको मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, कि मैं आपको ये सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कुछ पैटर्न्स बने उसके अगेंस्ट में आपको ये देखना है कि जो इसका कप बने हैं, उस कप का जो लेंथ है, उसी लेंथ के बेसिस में मैंने टारगेट को सेट किया। और टारगेट को सेट मैंने ऐसे नहीं कर दिया कि चलो टारगेट इतना जाएगा, पैटर्न्स बना है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक किया। अगर देखेंगे फाइनेंशियल डेटा तो कंपनी स्ट्रांगली यहाँ पे सेल्स देखने को मिले। उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट को देखें, वो भी आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा। तो सेल्स बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी करेगा। तो बेसिकली मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिला, शानदार तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल मतलब आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो मैं इस कंपनी के और बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइटेड, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं फेवरेट इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी का प्रोडक्ट।
अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखेंगे तो इनमें से एक जो डेटा देखने को मिलेगा वो है दीपक नाइट्रेट हैज़ ए 75% मार्केट शेयर इन सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी के 75% के आसपास मार्केट शेयर है, मतलब अकेला मार्केट में राज कर रहा है। बाकी सारे कंपनीज मिलकर 25% माल बेच रहा है और ये अकेला 75% सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट को बेच रहा है। इसका सीधा सीधा फायदा इसको मिला है क्योंकि सोडियम नाइट्रेट के बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप सभी जानते हैं। तो उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर में हालत खराब होने के बाद भी आपको एक बार भी इसका चार्ट देख कर नहीं लगेगा कि चलो दीपक नाइट्रेट खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए हमेशा ट्रेंडिंग में है। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन तो हुआ था, उसका सीधा सीधा वो रिकवरी भी किया और इसी के अगेंस्ट में एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बना। पहले कप बन चुके हैं और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न भी बना। तो एक बार हैंडल बने और यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी हैंडल बने और उसके बाद तीसरी बार हैंडल बनने जा रहा है, मतलब बार बार वो हैंडल यहाँ पे क्रिएट करते चले जा रहे हैं और अभी तक फाइनली ब्रेकआउट नहीं मिला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिला था, एक्चुअली नहीं, क्योंकि कप तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, कप के बाद तो हैंडल बना ही नहीं, तो ब्रेकआउट में क्यों लूँ? क्योंकि ब्रेकआउट तब मुझे मिलना चाहिए जब हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे, तो मुझे 3 बार हैंडल पैटर्न देखने को मिले। उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होगा, तो इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यूसली इसका पिक लेवल तक इंतजार करूंगा। तो कहाँ तक टारगेट जा सकता है? अगर एंट्री पॉइंट से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 43% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 4290 के आसपास। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर सीधा सीधा एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी कितने बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करता है। जैसे देखिए अपडेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिला। जो अपडेट है देखिए टाटा ग्रुप स्टॉक जाम। और टाटा ग्रुप स्टॉक क्यों जाम हुआ? क्योंकि 4% आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट ने क्या किया? टाटा ग्रुप को ऑर्डर दिया। तो टाटा ग्रुप को ऑर्डर दे रहा है और वो भी दीपक नाइट्रेट जैसे कंपनी, उसके लिए सीधा सीधा टाटा ग्रुप को जाम हो रहा है। तो सोचिए कितना स्टेबल कंपनी है कि इतने बड़े प्लेयर के साथ काम कर रहा है और वो भी खुद ऑर्डर ले, मतलब खुद नहीं ले रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर तब दिया जाता है जब आपका प्रोडक्ट का डिमांड हो। देखिए आप अगर आपका बिजनेस है, मान के चलिए आपका किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो बिजनेस आपका, आप जिससे उधार मतलब प्रोडक्ट लेते हैं, तो तब उसको ऑर्डर देंगे जब आपका डिमांड रहेगा, आपका कस्टमर ज़्यादा आएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी दीपक यूनाइटेड सेम टू सेम काम किया। तो मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो सिचुएशन दिखा इस कंपनी का ग्रोथ का, वो ग्रोथ के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, इतनी खराब सिचुएशन में भी सेल्स कभी भी कम नहीं हुआ। खराब सिचुएशन मतलब लास्ट 2 ईयर्स का अगर आप केमिकल सेक्टर को देखेंगे, मैंने केमिकल्स कंपनी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हो, तो उसको जाकर देख लेना। वहाँ पे आपको सीधा सीधा एक आ, मतलब डेटाबेस देखने को मिलेगा कि सारे केमिकल्स कंपनी का कितना हालत खराब है। और आज प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूसली जम हो रहा है। तो ये सारे कारण की वजह से पॉजिटिव इस कंपनी के ऊपर। और तीसरी पॉइंट ये भी है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो एफ हो। और इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने तो लास्ट कुछ मंथ्स में अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग बाइंग किया है और सिर्फ अगस्त मंथ में सेलिंग किया, बाकी सारे मंथ्स में इस कंपनी के ऊपर बाइंग हुआ। तो कंपनीज की जो डेटा देखने को मिला वो कुछ इस तरीके से है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। बेसिकली इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पॉपुलर कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जितने सारे गैस मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनमें से गेल नंबर 1 है, उसके बाद अदानी ग्रुप है, उसके बाद पेट्रोनेट है, उसके बाद देखिए गुजरात गैस है, बाकी देखिए आईजीएल और एमजीएल। तो ये भी दोनों बड़े कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा आईजीएल के बारे में। देखिए आईजीएल में एक दिक्कत पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर अभी सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन, मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं और इसी डाउन के कारण बेसिस में कंपनी के चार्ट में भी एक फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला था। मगर हुआ कुछ ऐसा, कंपनी बहुत दिनों तक फॉल होने के बाद, करेक्शन होने के बाद फाइनली सीधा सीधा वो एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे दिखा चुके हैं। अभी ब्रेकआउट लेवल कहाँ पे बना है, अगर मैं इस पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद बड़ा सा हेड बने, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बने और सीधा सीधा इस लेवल को वो ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया और रीटेस्ट भी किया। मतलब सारे पॉइंट्स को वो मैच कर चुके हैं। अब इसका टारगेट कहाँ तक मैं लेकर चलूंगा? इसका टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ 708 रुपीज़ के आसपास। अब यहाँ तक क्यों टारगेट है? क्योंकि जो कप का जो सॉरी हेड का जो साइज बने उसी अगेंस्ट में मैंने इसको टारगेट को सेट किया। तो एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? कहाँ तक जाने का चांसेस मतलब 37.89% के आसपास जाने का चांसेस है। तो ये मेरा एक ऑब्वियसली रिक्सी ट्रेड है।
तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं, एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। मैं हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो बेसिक डॉक्टर रेड्डी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट मिलने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 5 रुपये है, वो उसको 1 रुपये करने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले आपको 5 शेयर कंपनी देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।